तो आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस चैप्टर का नाम है हेलेन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो चैप्टर की जो ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या पता करना है। पहले तो हमेशा ना क्वेश्चन में यही देखने का कि दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। पहले ये चीजें अगर आपको पता करने आ गया ना तो आपको समझ में भी आने लग जाएगा कि ये दिया क्या है, गिवन, और फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको आइडिया मिलेगा क्या क्या दिया हुआ है। क्या बोला है, और ट्रायंगुलर पार्क है, मतलब सिंपल सा है कि आपके सामने एक ट्रायंगुलर पार्क है। इस तरीके से फिगर भी बनाया हुआ है, मैंने फिगर तो नहीं बनाया बट आप लोग के लिए ऐसे फिगर मैं बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके का फिगर बना हुआ है, आपको मैं बना के बताऊँ तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये क्यों इस तरीके से मैंने बनाया, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। ये पूरा गार्डन है, ठीक है, ये वाला पूरा ये क्या है, गार्डन है। यहाँ मैंने छोड़ दिया क्यों, क्योंकि ये 3 मीटर का जो है गेट के लिए छोड़ा हुआ है। क्लियर। अच्छा, एक जो है इसका ट्रायंगुलर एबीसी है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, 120 मीटर, ये मान लो ये 120 मीटर है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, दूसरा है 80, ये वाला लेंथ 80 मीटर का है, और तीसरा वाला जो है ये वो कितना है, 50 मीटर का, ये 50 मीटर का आपके पास लेंथ है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि A की वैल्यू 120 है, B की वैल्यू 80 है और C की वैल्यू 50 मीटर है। ये सारे ये मीटर हैं इसकी साइड लेंथ। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या बोला है उसके ध्यान से समझते हैं। ये तो दिया हुआ एक गार्डनर है जिसका नाम है धनिया। ठीक है, हैज अ पुट अप फेंस ऑल अराउंड एंड आल्सो प्लांट अ ग्रास इनसाइड। मतलब उन्होंने क्या किया, ये फेंसिंग आपने वायर वाला, वो कांटे वाला वायर होता है ना, तो वो चारों तरफ को लगा रहा है, खाली इतने जगह छोड़ के, क्योंकि गेट है इधर, इतना छोड़ के बाकी सब जगह ये वायर की फेंसिंग कर रहा है। फेंसिंग मतलब चारदीवारी बनाना। ठीक है, तो कोई ब्रिक का बनाता है और ये वायर का बना रहा है। ठीक है, कि ताकि कोई उसमें उसके अंदर गाय भैंस ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट। अब ये कितना एरिया है प्लांट करेगा, तो आपको एबीसी है। ठीक है, एबीसी के बाद आप एस निकाल लो, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ऐड कर लो 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 180 और 120, सॉरी 80 और 120, 200, 200 और 50, 250 डिवाइड बाई 2, 125 हो गया मीटर हो गया एस की वैल्यू। अब एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि इसका एरिया के लिए फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मेन तो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके रूट से बाहर निकालना और वही चीजें सीखना होता है। ठीक है, एस की वैल्यू 125 हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे एस माइनस क्या लिखोगे 120, तो 125 माइनस 120, दूसरा 125 माइनस 80 है, तीसरा 125 माइनस 50 है। क्लियर, ये 125 है, लिख दिया। इधर से कितना आएगा 5 आएगा, 125 में से 120 कर दिया तो इधर से कितना आएगा 20 और 25 45 आएगा, और इधर से कितना आएगा 50 और 25 75 आएगा। क्लियर। अच्छा, इसको तोड़ो, 125 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 हो जाएगा। ये 5 है तो 5 लिख दिया। उसके बाद से इसको 5 9 जा होता है, 5 9 जा 45, तो 5 तो लिखा, 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख दे रहा हूँ। क्लियर, समझ में, 9 को मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ 75 को देखोगे तो 25 3 जा होता है, और 25 क्या होता है 5 इंटू 5 होता है, तो 25 का 5 इंटू 5 लिखा, 25 इंटू 3 किया तो ये आ गया। अब पेयर निकालो, इसका पेयर निकाला तो एक 5 आ गया, ये निकाला एक 5 आ गया, ये 3 निकाला, ये 5 निकाला, और कहीं मिल रहा है पेयर, नहीं मिल रहा है। एक 5 बचा, एक 3 बचा, अंडर रूट में 5 3 जा 15 रख दो। अब यहाँ कितना हुआ 5 है जा 25, 25 5 जा 125 होगा ना, 125 3 जा कितना होगा 375, 375 हो गया, अंडर रूट 15 हो गया। ये मीटर स्क्वायर एरिया हुआ। ठीक है, जिस हिसाब से इसने बोला था कि कितनी नीड है उसकी एरिया की, ये हो गया। आगे बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मतलब चारों तरफ ये जो वायर लगाया है उसका कॉस्ट पूछ रहा है। वायर होगा तो ये रनिंग मीटर में है। क्वेश्चन में आगे बोल दिया इट विथ बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड वायर होता है, वायर कांटे वाला वायर होता है, उससे
और वो रेट किस रेट से मिला है, वो रेट लिखा है कि 20 रुपया पर मीटर, 1 मीटर का दाम 20 रुपया है। तो टोटल कितना है, टोटल अगर आप देखोगे तो हमारे पास इन तीनों को ऐड किया तो कितना आया था, पेरीमीटर यही है ना, a + b + c 250 आया था। तो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग ऐसे लिख सकते हो, पेरीमीटर लिख दो पहले, पेरीमीटर कितना है 250 मीटर, ये है ना 250 मीटर है। बट आपको क्या चाहिए, टोटल लेंथ फॉर फेंसिंग, फेंसिंग के लिए टोटल लेंथ कितना हो रहा है। तो आपको पता है कि ये 3 मीटर का गेट है, तो इसको तो निकाल दोगे, इसमें से 3 मीटर निकाल दिए तो कितना आ गया, 247 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है बिकॉज ऑफ 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट कितना है, कितना है 20 रुपीज है। सो देयरफॉर कितना है 247 मीटर फेंसिंग कॉस्ट कितना होगा, तो ये इसके साथ मल्टीपल और इधर जो होता है वो डिवाइड होता है, तो 247 × 20 हो गया और डिवाइडेड बाई 1 हो गया। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ मल्टीपल और ये डिवाइड होता है, जो भी रहता है। ठीक है, तो इसका मल्टीपल कर लो, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9 और 2 2 जा 4 और ये 0 था इधर लग गया, यही आ गया क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो यही आ गया। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा 4940 रुपीज, ये कॉस्ट आ जाएगा किसका, फेंसिंग कराने का। ये जो चारों तरफ फेंसिंग बारबेड वायर से करेगा तो उसका कॉस्ट इतना पड़ेगा 4940 रुपीज। क्लियर, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। ओके।